नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके समक्ष कक्षा 10th की पार्ट 2 कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कल हम जो पाठ का सार और तुलसीदास से संबंधित संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखा था, जिसका वीडियो हमने डाल दिया था आपके ग्रुप में। अब जो है वो भावार्थ लेकर आए हैं। और मैं बता दूं कि बुक में जो दिया हुआ है पहला चौपाई, उसका जो है वो 3 भाग हमने किया है। छोटा छोटा जो है वो 3 भाग करके जो है वो तीनों का अलग अलग भावार्थ जो है वो आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो आप जब वो इसको जब आप नोट्स में इसको लिखेंगे तो आप जब वो मिलाकर लिखेंगे कि यह पहला जो है वो कहाँ तक है, फिर दूसरा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और तीसरा कहाँ से फिर कहाँ तक है। इस तरह करके हम जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर आया हूँ, ताकि आपको जो है वो अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कठिन शब्द हैं उनका जो वो अर्थ जान लेते हैं। इसमें पहला आपका जो कठिन शब्द है वो है आपका ना, यहाँ पे शंभुधनु। शंभुधनु का अर्थ होता है यहाँ पे शिव का धनुष। शंभु शिव को ही बोलते हैं, धनु यानी धनुष, तो शिव का धनुष। आगे आपका भंजनी हारा। भंजनी हारा, भंजनी हारा का है तोड़ने वाला, जो धनुष को तोड़ा है। अर्थात राम जी ने जो है धनुष को तोड़ा था, तो यहाँ पे राम जी को एक प्रकार से बोल सकते हैं भंजनी हारा, अर्थात धनुष को तोड़ने वाला। आगे होई। होई का अर्थ यहाँ पे होगा। होई का अर्थ यहाँ पे होगा। होई का अर्थ यहाँ पे होगा। और केवू। केवू का अर्थ यहाँ पे है कोई। केवू का अर्थ यहाँ पे कोई। आगे है आयेसु। आयेसु का अर्थ यहाँ पे है आज्ञा। आज्ञा। आयेसु का अर्थ यहाँ पे आगे। और आगे है काह। काह का अर्थ है क्यों। फिर कही। कही। कही का अर्थ यहाँ पे है कहते हो। फिर किन। किन का अर्थ यहाँ पे है क्यों नहीं। किन का अर्थ है यहाँ पे क्यों नहीं। फिर मोही। मोही का अर्थ यहाँ पे मुझे। मोही का अर्थ है मुझे, यहाँ पे मुझे। रिसाई। रिसाई का अर्थ यहाँ पे क्रोध करके। रिसाई का अर्थ यहाँ पे है क्रोध करके। और कोही। कोही का अर्थ यहाँ पे क्रोधी। आगे है सेवकाई। सेवकाई का अर्थ यहाँ पे है सेवा करना, यानी सेवा। अब आगे अरिकरणी। अरिकरणी का अर्थ यहाँ पे है आपका शत्रुता, अर्थात दुश्मन। अरिकरणी। आगे है शत्रुता का कर्म। यहाँ अरिकरणी यानी शत्रुता का कर्म, यहाँ पे अर्थ इसका है। अब आगे है करी। करी का अर्थ यहाँ पे जो है वो करके। और लास्ट में आपका है इसमें लड़ाई। लड़ाई का अर्थ यहाँ पे है लड़ाई से। लड़ाई यानी लड़ाई यानी युद्ध से। तो ये आपका जो है वो कठिन शब्दों का जो है वो निवारण हुआ आपके समक्ष। आप सभी से आग्रह हो कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो है वो इस तरह की वीडियो मिलते रहे। चलिए अब जो है वो इसका जो है वो हम वाचन करते हैं। ये चौपाई है, और चौपाई के साथ साथ दोहा भी इसमें जो है वो आगे डाला गया है। 2 पंक्तियां जो है वो दोहा डाला गया, फिर चौपाई डाला गया है। तो चौपाई का जिस तरह वाचन होता है उस तरह वाचन करते हैं। नाथ शंभुधन भंजन हारा, होय केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाहे कहिए किन मोही, सुनिरी साई बोले मुनि कोही। सेवक जो सो कर सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। तो ये था वाचन। अब जो है वो भावार्थ की ओर चलते हैं। इस छोटे से चौपाई का भावार्थ यानी क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए। नाथ शंभुधन भंजन हारा, होय केहू एक दास तुम्हारा। अर्थात श्री राम जी कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है। तो श्री राम जी जो है वो परशुराम से कह रहे हैं। परशुराम की क्रोध होकर जब स्वयंवर में आते हैं तो ये पूछते हैं परशुराम कि धनुष किसने तोड़ा। तो उस पर जो है वो श्री राम जब वो मीठे वचनों से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दे। श्री राम जी बोले क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दे। यह सुनकर जो है वो परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं, अर्थात और जो है वो गुस्से में हो जाते हैं, और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। अर्थात सेवक जो करे सेवकाई,
अर्थात सेवक वही है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया, अर्थात अरी करनी करी करी लड़ाई, अर्थात उसने जो है वो धनुष तोड़कर शत्रुता का काम किया, इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। तो ये था आपका पहला चौपाई का पहला भावार्थ। अब जो है वो दूसरा चौपाई आपके समक्ष है। इसमें जो जानते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। इसमें आपका जो है वो पहला है जेही। जेही का अर्थ यहाँ पे है जिसने। जिसने तोड़ा यानी का अर्थ यहाँ पे तोड़ा। तोड़ा का अर्थ यहाँ पे तोड़ा। सम। सम का यहाँ पे अर्थ है समान। सम का अर्थ है यहाँ पे समान, और सम के आगे जो सो है, सो का अर्थ यहाँ पे वह है। रिपु। रिपु का अर्थ यहाँ पे है शत्रु से। रिपु का अर्थ है यहाँ पर शत्रु। मोरा। मोरा का अर्थ यहाँ पे है मेरा से। आगे है सो। सो का अर्थ यहाँ पे है उसे। फिर आगे बिलगाव। बिलगाव का अर्थ यहाँ पे है अलग करके। बिलगाव का अर्थ यहाँ पे अलग करके। फिर आगे आपका है बिछाई। बिछाई का अर्थ यहाँ पे है छोड़कर। बिछाई का अर्थ यहाँ पे छोड़कर। जेही। जेही का अर्थ यहाँ पे बताया गया है जाएंगे। जाएंगे। लखन का यहाँ पे अर्थ है लक्ष्मण से। मुस्काने। मुस्काने अर्थात मुस्कुराना, अर्थात हंसना। आगे है परशुधरही। परशुधरही अर्थात परशुराम। फिर आपका आगे है अवमाने। अवमाने का अर्थ यहाँ पे है अपमान करके। अवमाने का अर्थ यहाँ पे अपमान करके। बहु। बहु का अर्थ यानी बहुत। धनुही। धनुही अर्थात धनुष। तोरी यानी तोड़े। लरिकाई। लरिकाई का अर्थ यहाँ पे लड़कपन में, यानी बचपन में, लड़कपन में। जब लक्ष्मण कहते कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कबहू यानी कभी। कबहू का अर्थ यानी कभी। असी यानी ऐसा। ऋषि। ऋषि यानी ऋष यानी क्रोध। ऋष यानी क्रोध। आगे है किन्हीं। किन्हीं अर्थात किया। ऐसा ऋषि जो ऐसा कोई क्रोध नहीं किया। गोसाई अर्थात स्वामी, यानी कोई भी स्वामी ऐसा क्रोध नहीं किया। आगे है आपका तोरी। तोरी तो बता चुके हैं। फिर यही का अर्थ यहाँ पे है यही। यही का अर्थ है इस, और धनु का अर्थ है धनुष से। ममता का अर्थ यहाँ पे प्यार से है, और केही का अर्थ यहाँ पे किस। हेतु का यहाँ पे अर्थ है कारण, और आप लास्ट में है आपका भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु का अर्थ है यहाँ पे भृगुकुल के ध्वज, अर्थात भृंग वंश के महान पुरुष। भृंग वंश के महान पुरुष भृगुकुल के ध्वज। तो ये था आपका कठिन शब्दों का निवारण। अब आगे वाचन के साथ भावार्थ। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असी ऋषि किन्हि गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो अब भावार्थ। इसमें जो है वो परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि जिसने भी शिव जी की धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। यहाँ पे यथार्थ यही। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा, साहस बहु सम रिपु मोरा। अर्थात परशुराम जी कह रहे हैं कि जो भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं,
तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे? और जिसने यह धनुष तोड़ा है उसे युद्ध के लिए तैयार जिसने उससे युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। अर्थात यहाँ पे लक्ष्मण बोल रहे कि हमने जो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ा, तो कोई जो ऋषि नहीं गुस्सा किए है। अब जब इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों, इस धनुष पर ममता आखिर क्यों? और आप जब इस धनुष के कारण जब धनुष तोड़ने वाले से युद्ध के लिए भी आप तैयार हो गए, तो इस तरह की बातें जो लक्ष्मण के द्वारा यहाँ पे हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट, तीसरा में आपका दोहा है। तो इसमें जब नृप बालक का अर्थ यहाँ पे बताया गया है। नृप बालक अनिराज पुत्र, अनिराजा का बेटा से बोला गया। काल बस का अर्थ यानी मृत्यु के बस में, काल बस। आगे है आपका बोलत यानी बोलता है। तो ही का अर्थ है यहाँ पे तुझसे। संभार का अर्थ है कि संभल कर। धनु यानी धनुष। सम यानी बराबर। त्रिपुरारी धनु का अर्थ यहाँ पे है शिव जी का धनुष। विदित का अर्थ है यहाँ पे परिचित। सकल का अर्थ है यहाँ पे सारा। तो ये था। अब जब ये दोहा है लास्ट में दिया हुआ, चौपाई के बाद दोहा दिया हुआ है, 2 पंक्ति लास्ट में। दोहा को पढ़ते हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो ये था तीसरा में लास्ट में जो दोहा था। अब इसका भावार्थ देखते हैं। इसमें जब परशुराम जी कहते कि हे राजपूत यानी राजा के बेटे, राजपूत तुम काल की बस में हो, अर्थात तुम में यह अहंकार समाया हुआ है और इसी कारण बस तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। परशुराम जब लक्ष्मण से करें कि ये राजपुत्र तुम जो हो यह अहंकार में समाये हुए हो और यह अहंकार के कारण ही तुम्हें जो है यह पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिव जी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा? लक्ष्मण जी जब बोले थे कि हमने जो बचपन में बहुत सारे धनुष बोले, तो इस पर जब वो परशुराम जी करें कि क्या तुमने जो बचपन में जो धनुष तोड़े थे और ये शिव जी के धनुष में तुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा है जो तुम इस धनुष की तुलना आपस में कर रहे हो? तो ये था आपका पहला, बुक के अनुसार जब आपका पहला है वो 3 तक था, तो उसको हमने पहला चौपाई को 3 भागों में बांटा। ये पहला चौपाई था। अब जब वो पहला चौपाई समाप्त हुआ और पहला पद आपका समाप्त हुआ, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गई, इसलिए जो पहला ही पद चौपाई पे कंप्लीट करते हैं। तो ये पहला को हमने 3 भागों में बांटा। तो ये अब जब नेक्स्ट आपको जब दूसरा चौपाई का वीडियो जो है और भावार्थ मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें।